हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने। आज मैं आपके लिए बंटवारे पार्टीशन की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत काम आएगी। आपके परिवार में अगर बंटवारा होने वाला है या बंटवारा आप करना चाहते हैं, पार्टीशन करना चाहते हैं, कितनी पार्टी को कितना शेयर मिले वो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय आया है ओरल पार्टीशन को लेकर, वो बताऊंगा आपको दोस्तों। मौखिक बंटवारे की क्या अहमियत होती है उसके बारे में बताऊंगा। क्या मौखिक बंटवारे को न्यायालय में प्रूव किया जा सकता है, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय 2023 का है, वो बताऊंगा। ठीक, बंटवारे का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है वो बताऊंगा। 3 भाई हैं, 3 भाइयों में से एक को पार्टीशन करना है, 2 को नहीं करना, तो एक जो पार्टीशन करना चाहता है वो किस तरह ही से कर सकता है वो बताऊंगा। महत्वपूर्ण वीडियो होगी, आपके बहुत काम आएगी। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए बंटवारा पार्टीशन का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से। जब भी पक्षकारों के बीच में कोई पार्टीशन किया जाता है तो वो लिखित होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये तो एक तरीका हो गया। अब देखिए, परिवार में 2 चीज होती है। एक परिवार ऐसा है जिसमें सिर्फ एक पार्टी को ही अपना शेयर चाहिए और पार्टी के को शेयरर्स को अपना शेयर नहीं चाहिए, वो मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो जिस पार्टी को शेयर चाहिए वो क्या करे, जैसे एक एग्जाम्पल समझिए। एक परिवार में 4 भाई हैं, ए बी सी डी। ए को ही अपना शेयर चाहिए, बी सी डी आपस में रहना चाहते हैं मिलकर, उन्हें शेयर नहीं चाहिए, उन्हें डिवाइड नहीं करना, लेकिन ए को तो अपना शेयर चाहिए। अब वो क्या करे, उसे चाहिए कि वो न्यायालय में वकील के माध्यम से जाए और पार्टीशन सूट फाइल करे। ठीक, पार्टीशन सूट में जितना शेयर उसका है वो उसकी मांग करे और न्यायालय से कहे कि मुझे इतना मेरा शेयर दिलवा दीजिए। तो न्यायालय में उसका शेयर उसे दे दिया जाएगा और जो को शेयरर है उनको अपने हिस्से में रहने दिया जाएगा दोस्तों। इस तरह से पार्टीशन सूट फाइल किया जा सकता है न्यायालय के माध्यम से। दूसरी कंडीशन आती है जब पक्षकारों में कोई झगड़ा नहीं चल रहा होता, आपस में सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन पिता फिर भी चाहता है कि बच्चों को अपने मरने से पहले मैं उनको उनका शेयर डिसाइड कर दूं। ठीक, उनके शेयर उनके हिस्से में बांट दूं। तो उसके लिए बंटवारा करना होता है। बंटवारे के लिए बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, सबको अपना अपना शेयर दे देते हैं। तो व्यक्तियों के सिग्नेचर होने चाहिए और जो सा शेयर जिसे मिला है वो उसमें लिखा होना चाहिए, उस सेटलमेंट डीड में या फैमिली एग्रीमेंट में दोस्तों। ठीक, इस तरह से उस फैमिली एग्रीमेंट को प्लस सेटलमेंट डीड को तैयार कर लिया जाता है। लिखित होना चाहिए, सब पक्षकारों के सिग्नेचर होने चाहिए जब कोई झगड़ा नहीं चल रहा होता। ये कंडीशन मैं तब की बता रहा हूं दोस्तों आपको। ठीक, उसमें सब सेटलमेंट से एग्री हैं और सबने सिग्नेचर उस डीड पे किए हैं, तो उस डीड को अब रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए दोस्तों। ठीक, ये तो अगली कंडीशन बताता हूं। जब पक्षकारों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहता, लेकिन फिर भी पिता को लगता है मैं अपने जीवित रहते इन संपत्ति का अपना बंटवारा कर दूं, पार्टीशन कर दूं, तो ओरल पार्टीशन के माध्यम से पिता बच्चों में संपत्ति का बंटवारा कर देता है। किसी को कोई संपत्ति दे देता है, किसी को दुकान दे देता है, किसी को मकान दे देता है। ओरल पार्टीशन के माध्यम से वो संपत्ति का बंटवारा कर देता है दोस्तों। ठीक, पक्षकार भी आपस में रहते हैं, प्यार मोहब्बत रहता है। पक्षकारों को क्या चाहिए, जो पिता बंटवारा करके गए थे उसके लिए एक मेमोरेंडम तैयार कर ली। ठीक, और जिसके हिस्से में जो संपत्ति है उसे लिख ले और सब पक्षकार उस पर सिग्नेचर करें उस मेमोरेंडम को। उस मेमोरेंडम की भी न्यायालय में वही अहमियत होती है जो फैमिली एग्रीमेंट की होती है दोस्तों। ठीक, इस तरह से वो मेमोरेंडम तैयार कर लिया जाता है और उस मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड कराने की भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि आज तो आप सहमत है, कल को क्या पता आपके बच्चे सहमत हो या ना हो। इसीलिए पक्षकारों को चाहिए जिसके पास जितना शेयर है, पिता ने भले ही आपको ओरल पार्टीशन के माध्यम से संपत्तियां दी हो, लेकिन बच्चों को चाहिए उस ओरल पार्टीशन को लिखित तौर पे कन्वर्ट करा ले दोस्तों और उसे रजिस्टर्ड भी करा ले। ये तो एक कंडीशन होगी दोस्तों। अब दूसरा देखिएगा, अगली कंडीशन बताता हूं। जब पक्षकारों में लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, ठीक, और ओरल पार्टीशन को नहीं मानते, तो ओरल पार्टीशन को न्यायालय में किस तरीके से साबित किया जाए। ठीक, न्यायालय में कैसे माना जाए कि पिता ये संपत्ति मुझे देकर गए थे, इसे नहीं देकर गए, तो झगड़ा इसी बात पर रहता है। तो इस संदर्भ में ओरल पार्टीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण केस आया है 2023 में। कौन सा केस है, ध्यान से देखिए। एच वसंती वर्सेस ए संथा डेड थ्रो एलआर 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कोई भी बंटवारा हो उसका केवल रजिस्टर्ड होना ही आवश्यक नहीं है। ठीक दोस्तों, स्पष्ट तौर पर लिखा है कोई भी पार्टीशन किया जाता है उसका केवल रजिस्टर्ड होना ही आवश्यक नहीं है। तो इसका इंप्लाइड मीनिंग निकलता है कि रजिस्टर्ड होना ही आवश्यक नहीं है, तो क्या ओरल किया जा सकता है? हाँ दोस्तों, बंटवारे को बिना रजिस्टर्ड के भी साबित न्यायालय में किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है, इस संदर्भ में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बताता है कोई भी पार्टीशन पक्षकारों के बीच में किया जा रहा है तो लिखित होना चाहिए, सब पार्टीज के सिग्नेचर होने चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन केवल रजिस्टर्ड और लिखित होना ही आवश्यक नहीं है। ओरल पार्टीशन अगर कर दिया गया है
तो उसे भी न्यायालय बंटवारे को न्यायालय में साबित कैसे किया जाए। पक्षकारों में तो झगड़ा चल रहा है और मौखिक बंटवारे को वो मानते नहीं है, तो इसी केस में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से न्यायालय में साबित किया जा सकता है, देखिए सर बिजली का बिल मेरे नाम आता है, हाउस टैक्स मेरे नाम आता है और इस संपत्ति में तब से काबिज हूं जब से पिता ने मौखिक बंटवारा किया। ठीक, और दूसरे भाई जो नहीं मान रहा है इस मौखिक बंटवारे को, उसके नाम पिता ने ये संपत्ति कर रखी है, दुकान कर रखी है, दिल्ली की संपत्ति कर रखी है और उसको वो नहीं मान रहा है, लेकिन इसके पास उसका हाउस टैक्स भी आता है। इससे पूछिए मेरे घर का हाउस टैक्स देता है नहीं देता है, ये नहीं देता होगा क्योंकि हाउस टैक्स रसीद मेरे पास है। हाउस टैक्स प्लस दाखिल खारिज प्रक्रिया में ये संपत्ति मेरे पिता मुझे देकर गए थे और मेरा संपत्ति पर कब्जा भी है। तो इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप साबित कर सकते हैं कि आपके पिता आपकी संपत्ति मौखिक बंटवारे के माध्यम से आपको देकर गए। तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मौखिक बंटवारे के माध्यम से अगर कोई बंटवारा किया गया होगा तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उन्हें साबित किया जा सकता है मौखिक बंटवारे को भी। सिर्फ गवाहों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ गवाहों के माध्यम से आप सोचे न्यायालय के सामने कि मेरे पिता इन्हीं व्यक्ति के सामने कह कर गए थे मकान इसे दे रहा हूँ, दिल्ली की संपत्ति उसे दे रहा हूँ, देहरादून की उसे दे रहा हूँ, ये सिर्फ उसके माध्यम से साबित नहीं होगा दोस्तों। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तभी आप प्रूव कर पाएंगे हाँ ये संपत्ति मेरे पिता मुझे देकर गए। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।